नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। बिहार में खेला होगा, बिहार में खेला होगा और बिहार में खेला हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रातों रात महागठबंधन की सरकार से नाता तोड़कर एनडीए की सरकार में वापसी कर ली। लेकिन क्या बिहार में अभी एक और खेला होना बाकी है? हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद 12 फरवरी को सदन में एनडीए सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। इस बीच राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि एनडीए घटक दलों के बीच किसे कितनी सीटें मिलेंगी। इस पर केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी के दावों को आगे बढ़ाने के लिए गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पारस के साथ उनकी पार्टी के 3 अन्य लोकसभा सांसद चौधरी महबूब अली कैसर, चंदन सिंह यानी कि प्रिंस राज, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया, पशुपति कुमार पारस तीनों सांसदों की भाजपा अध्यक्ष के साथ 30 मिनट तक बेहद ही सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई। इसमें बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए की रणनीति के अलावा कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। साथ ही लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने को लेकर रणनीति पे चर्चाएं की गई। पारस के नेतृत्व वाली पार्टी और उनके भतीजे जमुई से लोकसभा सांसद चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में तीखी जुबानी जंग जो है वो होती रहती है, क्योंकि दोनों के दिल में चिराग पासवान के पिता और दलित नेता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत के लिए लड़ रहे हैं। भाजपा के सहयोगी चिराग पासवान ने इस बात पर जोर दिया है कि उनकी पार्टी संसदीय चुनाव में 6 सीट पर लड़ना चाहेगी। लोक जनशक्ति पार्टी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में इतनी सीटों पर चुनाव लड़ा था। जब चिराग पासवान और पशुपति पारस रामविलास पासवान के नेतृत्व के साथ थे तो चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर भी दावा किया था, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में लोकसभा में पशुपति कुमार पारस करते हैं। रालोसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक 16 फरवरी को पटना में होगी। केंद्रीय खाद्य मंत्री पशुपति कुमार पारस बैठक को संबोधित करेंगे। एक तरफ जहां बिहार में रातों रात महागठबंधन की सरकार टूट जाती है और नीतीश कुमार एनडीए में जाते हैं, इसके बाद जब चिराग पासवान से सवाल किया जाता है तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो कहेगी हम वो करेंगे और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरी विचारधारा है उस पर काम होनी चाहिए। वहीं अब बीते दिन पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज जेपी नड्डा से जाकर मुलाकात किए हैं। अब देखना होगा कि इनकी मुलाकात बिहार की राजनीति में क्या नया भूचाल लेकर आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।